गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अल्फिया नगरीवाला तथागत आईएएस एकेडमी से और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए रेलेवेंट भी है, साथ साथ में आप उसके थ्रू जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस, है ना, जीएस पेपर 2 के हिसाब से। पार्ट ए यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला जो पार्ट है, आज हम उससे रिलेटेड कुछ यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हम टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन से वर्ड्स है जो प्रियम्बल के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रियम्बल में जोड़े गए हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी से पूछता भी है 3 मार्क्स में। वर्ड लिमिट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रहती है 2 से 3 लाइन में ही आपको आंसर कंप्लीट करना है। कुछ ऐसे फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 2 वर्ड्स आप यहाँ पर की वर्ड्स है, पहला तो प्रियम्बल, सेकेंड है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि कब आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1976 में। क्या क्या बातें उसमें कही गई ये भी आपको ध्यान में रखते हुए फिर आपको आना है प्रियम्बल की तरफ। तो क्या वर्ड्स ऐड किए गए थे? तो 3 वर्ड्स जो है वो प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो जब भी कुछ हम पीएससी की बात करें तो कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें रहती है जो आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद रखनी बहुत ही कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि उसका बेनिफिट सीधे सीधा आपको एग्जाम में मिलेगा। अब सपोज आपने प्रियम्बल ही याद रखा है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रियम्बल का कोई भी वर्ड अगर आपको पूछा जाता है तो आपको वो चीज जो है ध्यान रहेगी। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। तो आपको पता है कि 2 वर्ड कहाँ पर ऐड किए गए हैं, ठीक है। और आखिर में जब फ्रेटर्निटी की बात आती है तब वहां पर यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का शब्द जोड़ दिया गया था। ये 42nd अमेंडमेंट से, उस समय पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू यहाँ पर प्रियम्बल में चेंजेस किए थे और ये वर्ड ऐड किए थे। ये पहला और आखिरी अमेंडमेंट है प्रियम्बल का, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जाता था। 1973 में केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट का दर्जा मिला है, उसी के बाद ये अमेंडमेंट आया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हु ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था हमारा वो कब ड्राफ्ट हुआ था और कौन लेकर आया था और कब लेकर आया था, ठीक है। तो हम जब भी आंसर लिखेंगे, याद हमको 2 से 3 लाइन में कंप्लीट करना है, तो सीधे सीधा हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आया था हम वो लिख दे, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, उन्होंने मूव किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, देखिए हम यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं लिखेंगे, जितना हमसे पूछा गया है हम वही चीज मेंशन करेंगे। कब पास हुआ था, कब अडॉप्ट किया गया, 22 जनवरी को। इंट्रोड्यूस कब हुआ था, कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना 13 दिसंबर 1946 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था और 22 जनवरी 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या बातें कही गई थी, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स से, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स का मतलब साफ ही साफ रहता है कि क्या गोल्स रहेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने डिजाइन किया तो उसके क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जैसे इक्वालिटी हो गया, है ना, जैसे सोवेरेनिटी हो गया, तो ऐसे कुछ वर्ड्स थे, फ्रेटर्निटी हो गया, लिबर्टी हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मेंशन किए गए थे। और इन पॉइंट से हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अभी कहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं। आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कौन से वर्ड्स लिए गए हैं और कौन सी चीज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ली गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी, है ना, अगेन हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर मेंशन्ड इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में लिबर्टी वर्ड मेंशन किया गया है, तो कितनी तरह की लिबर्टी मेंशन की गई है, साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये वर्ड कहाँ से बोरो किया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अभी हमने प्रियम्बल देखा था, तो लिबर्टी कितने तरह की मेंशन की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 तरह की लिबर्टी मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से ये आइडिया बोरो किया गया है, तो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी,
वहां से हमने ये चीज अडॉप्ट की है, आप याद रखिएगा। आप चाहे तो इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, हमने सिर्फ लिबर्टी लिखा यहाँ पर, आपका टाइम भी बच जाएगा। साथ में हमने ऐसे एरोज बना लिए और यहाँ पर वर्ड ऐड कर दिए 5। तो आप बिल्कुल इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आपकी टेक्निक हो आप वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली सामने जो भी आपका क्वेश्चन एग्जामिन कर रहा है, जो आंसर एग्जामिनर है, उसको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स were there in drafting committee of the constitution? तो पहला तो यहीं पे खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। अगर हम देखें तो दो पार्ट है। पहला, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन ड्राफ्टिंग कमिटी। सेकंड, 3 मेंबर्स के नाम बताइए जो ड्राफ्टिंग कमिटी में थे। है ना, 2 पार्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप आंसर भी 2 पार्ट में ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला तो पूछा है कि कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमिटी के अंदर, और दूसरा उनमें से 3 सदस्यों के नाम बताए। तो आप जैसे चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक लिया है, ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे बी.आर. अम्बेडकर। उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। टोटल ड्राफ्टिंग कमिटी के 7 सदस्य थे। आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि हेड कौन है, तो उससे एक अलग उस आंसर का जो है प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। सामने वाले को लगेगा कि नहीं, इस व्यक्ति के पास जो है वो नॉलेज है, एस्पिरेंट के पास नॉलेज है, इसलिए उसने मेंशन किया है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया पहले तो कि इनके हेड ये थे और इनमें कितने मेंबर्स थे, हमने देख लिया 7 सदस्य थे। ये पहला पार्ट जो है यहीं पे खत्म हो गया इस आंसर का। अब जो दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, किन्हीं 3 सदस्यों के ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम बताइए। तो आपको पता है बी.आर. अम्बेडकर उसके हेड थे। आप चाहे तो उसको अलग से भी लिख सकते हैं, चाहे तो उनको मेंबर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको सारे सदस्यों के नाम यहाँ पर याद होने चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने 3 मेंशन किए हैं, गोपाल स्वामी अयंगर, है ना, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। यहाँ पे 3 नाम मैंने मेंशन किए हैं। आप चाहे तो और लद्दी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान, आप चाहे तो वो सारे नाम जो भी आपको सिंपल लगे याद करने में और जो आपको याद हो आप वो लिख दीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई और ही नाम यहाँ पर लिखा है ना, क्योंकि उससे पूरा आपका मार्क्स जो है वो पूरे चले जाएंगे। तो आप जिसमें श्योर हो वही आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसको भी आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, मेंबर्स लिख के, यहाँ पर 7 मेंबर्स लिख के, है ना, और 3 के नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 नाम लिख दिए और ऊपर हेड आप चाहे तो बी.आर. अम्बेडकर ऊपर मेंशन कर दिए। तो इस तरीके से आप उसको प्रेजेंटेबल और बना सकते हैं। जितना आपको समय हो, जिस हिसाब से आपकी स्पीड हो, उस तरीके से आप काम करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर प्रेजेंट ऑन द डे जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था? जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उस दिन कितने लोग वहां पर मौजूद थे? तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ आंसर जाएगा, इसमें हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टोटल 299 आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें से सिर्फ 284 मेंबर्स जो थे वो एक्चुअली प्रेजेंट थे उस दिन, जिस दिन के कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 299 मेंबर्स थे, सिर्फ 284 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा पास हुआ था। तो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा। फैक्ट्स में कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल आपको बाय हार्ट करने हैं सारे फैक्ट्स। अब 6th क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, तो एक चीज, ये प्रेसिडेंट कौन थे ये तो सभी को याद रहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ये आई एम श्योर कि ये सभी को याद रहता होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, कभी ये क्वेश्चन अगर बन जाता है तो हम में से कई ऐसे लोग हैं जो मिस्टेक करके आएंगे। तो आप याद रखिएगा कि 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, प्रेसिडेंट एक और वाइस प्रेसिडेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 थे, जिसमें से पहले थे H.C. मुखर्जी, है ना, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इनके नाम। ये लगभग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इस सेशन में आपके साथ डिस्कस किया है। आगे भी मैं अगले सेशन में कंटिन्यू करूंगी कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मेंस में किस तरीके से हम आंसर लिखें, क्या क्या चीजें जरूरी है ना। जैसे हमने देखा कि 2 लाइन का है, 2 लाइन 3 लाइन, उससे ज्यादा हमको नहीं लिखनी है। तो हमको बिल्कुल जो है पूछा गया है उसी का जवाब देना है, हमको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही हमको जवाब देना है ना। प्रेजेंटेशन बिल्कुल आप अपनी तरफ से रख सकते हैं, आपको जैसा रखना हो। तो हम अगले सेशन में
अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चन इसी सेम टॉपिक से। तब तक के लिए टेक केयर।